Hello, dear students, and welcome to our YouTube lecture or your virtual classroom. In this class, we will discuss about the RC circuit, है ना। अभी तक हमने क्या बताया था आपको कि जो कैपेसिटर्स हैं, है ना, जब आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो एक हीट लॉस होता है, ठीक है। वो हीट लॉस हो किसके कारण हो रहा है ना। देखो एक्चुअली क्या है कि बैटरी ने कुछ एनर्जी दिया, है ना, और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, किसने, कैपेसिटर ने, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो स्टोर करेगा, ओके। बट कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है, ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखा है, ठीक है। तो ये जो हीट डिसिपेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा होगा, कोई ना कोई और एलिमेंट होगा वहाँ पे उन दोनों के अलावा, क्योंकि वहाँ पे अगर दो ही लोग हैं, है ना, तो एक ने एनर्जी दिया एक ने एनर्जी लिया, ठीक है। बट दोनों का एनर्जी सेम क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं वर्क डन बाय द बैटरी, है ना, वो आया था शायद आपका CV², ठीक है, CV², एंड जो आपका था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV², ठीक है। तो एनर्जी लॉस हुआ होगा वो है था क्या, हाफ CV², ठीक है। और ये एनर्जी था क्या, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गया, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हुआ होगा, ये हुआ था रजिस्टर के क्रॉस, ठीक है। बट रजिस्टर आपको विजिबल नहीं था सर्किट में, क्यों, क्योंकि हम सर्किट में बात कर रहे थे कहाँ पे, स्टेडी स्टेट पे, ठीक है। हम लोग स्टेडी स्टेट पे बात कर रहे थे जब उस कैपेसिटर के अलॉन्ग उस बैटरी को इन्फिनाइट टाइम तक आप कनेक्ट रखोगे, है ना, तब ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपका जो कैपेसिटर होगा वो फुल्ली चार्ज होगा और जो पोटेंशियल होगी अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज द V, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारा जो स्टडी था, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, और T टेंस टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, उस टाइम जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V हो जाएगा, जो भी बैटरी का वोल्टेज है ना। तो उस टाइम जो आपने हीट डिसिपेशन बताया था वो बताया था हाफ CV², है ना, और वहाँ पे आपको रजिस्टर दिख नहीं रहा था, ठीक है, बिकॉज जो रजिस्टर का सिग्निफिकेंस है वो वहाँ पे था नहीं, ठीक है। बट एक्चुअल में सर्किट ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में सर्किट में क्या होता है, रजिस्टर होता है कब, जब उसको आप स्टडी करोगे कहाँ पे, ट्रांजिएंट स्टेट में, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ ट्रांजिएंट स्टेट होता क्या है और स्टेडी स्टेट होता क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग यही करते हैं और RC सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, रिस्पांस के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, अक्रॉस द रजिस्टर, अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहली चीज़, है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या, एक टर्म है और एक नेम है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट, ठीक है, ट्रांजिएंट। सेकेंड नेम क्या है आपका, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, है ना, ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं इसको हम लोग, और सेकेंड क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट। ये रियल में है क्या, ट्रांजिएंट स्टेट क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट देखोगे बुक में कि स्टेडी स्टेट में सर्किट ऐसा है, इसका मीनिंग क्या होता है ना। एक्चुअल में दोनों क्या है ना कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कि इस टाइम से इस टाइम तक के जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। और एक सर्टेन टाइम के बाद, है ना, जब कोई चेंज नहीं हो, दैट इन्फिनाइट टाइम के बाद उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम लोग टाइम की बात करें, सो जीरो स्टेडी स्टेट इज T टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा, एक्चुअल में इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं, है ना। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद जो जो आपके स्टेट मिलेगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, ठीक है। और उस इनफाइनाइट टाइम से पहले, ठीक है, जो भी स्टेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम से पहले जो भी आपका स्टेट होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट। एक्चुअल में क्या है, दीज स्टेट्स आर डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो टाइम रिस्पॉन्स को इन जनरल में क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसी भी सिस्टम के रिस्पॉन्स को या किसी भी फंक्शन को, अगर वो फंक्शन टाइम पे डिपेंड करता है, देन वी कैन डिफाइन दैट फंक्शन इन टू स्टेट। फर्स्ट इज योर ट्रांजिएंट स्टेट, सेकेंड इज योर स्टेडी स्टेट, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो ट्रांजिएंट स्टेट है और स्टेडी स्टेट है ये आपको बार बार यूज आएगा, और इसका मीनिंग नहीं समझोगे आप तो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा ये है कि आप इसको जानो।
अभी तक जो भी मैंने बताया आपको आरसी सर्किट में, है ना, बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा जब उसको आप बैटरी के अक्रॉस रखोगे, है ना। तो जितना हमने डिस्कशन किया अभी तक टिल नाउ, जो हमारा डिस्कशन था, ऑल डिस्कशन विद इन दिस स्टेडी स्टेट, जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, ठीक है। कैपेसिटर्स के बारे में, बैटरी जब अटैच था, है ना, जैसे मैंने आपको बोला था क्या, ये कैपेसिटर है और एक वोल्टेज यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, कैपेसिटेंस सी। तो मैंने क्या बोला कि ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वी, बट ये अचानक से नहीं होता, ठीक है। ये कब होता है, इन्फिनाइट टाइम के बाद, ठीक है। और इसी इन्फिनाइट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। जब आप बोल रहे हो ना कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, वी हो जाएगा, जो बैटरी का वोल्टेज है वही क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज होता है। दैट इज वेरी ट्रू, ठीक है। तो ओके, हम लोग क्या बात कर रहे थे, है ना, कि अगर जो टाइम रिस्पॉन्स है, बेसिकली इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट, ठीक है। जहाँ तक मैंने अभी तक बात किया आपको, है ना, कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है एंड इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी, देन आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल और द वेरी इन्फिनाइट टाइम इट विल रीच द वी वोल्ट, है ना। The potential across the capacitor will be V volt, but not in sudden way. It will take so much time, and the time must be or it may be infinity. ठीक है। और इसी अगर मैं सर्किट में बोलूँ, है ना, कि that capacitor is fully charged and the potential across this capacitor is V, तो एक्चुअली हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, we are talking about the steady state, ठीक है। This condition is only applicable when the circuit is in steady state. Steady state इसका मतलब क्या, वो खा के थक गया है, इसके बाद वो खा नहीं सकता, है ना। अगर आप देखोगे इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, ठीक है, अगर ये माइनस है तो क्या लिखोगे आप, Q इक्वल टू सी वी, इट मीन्स क्या, दिस इज द माइनस सी वी एंड दिस इज द प्लस सी वी, है ना। प्लस सी वी इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, माइनस सी वी इज द माइनस चार्ज, है ना, ऑन अदर प्लेट बेसिकली। But the Q charge, the maximum charge possible in this capacitor is CV, ठीक है। ये कैपेसिटर कभी भी CV से ज़्यादा चार्ज ले ही नहीं सकता, ले सकता है क्या, नहीं। जब आप बोल रहे हो ना किसी कैपेसिटी कितनी है, C, ठीक है, वोल्टेज किसके क्रॉस कितना है, तो V, ठीक है। तो जब ये चार्जिंग स्टार्ट हुआ होगा, चार्जिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, जैसे आपने इस कैपेसिटर को इस सर्किट पे अटैच किया, ठीक है, इनिशियल चार्ज कितना, 0, फिर चार्ज कितना, Q, फिर चार्ज कितना, कैपिटल Q, ठीक है। सडन ये कैपिटल Q नहीं होगा, कैपिटल Q इज द मैक्सिमम चार्ज, कैपिटल Q इज द मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू कितना होगा, CV, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज होगा, 100% चार्ज होगा, बट बहुत टाइम के बाद, दैट टाइम इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट, ठीक है। उस टाइम आप बोल सकते हो यस, the voltage across the battery is equal to the voltage across the capacitor, and on that case your capacitor is fully charged and this time is called the steady state. जब भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, है ना, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, स्टेडी स्टेट। उसके बाद ये सैचुरेट हो गया है, ठीक है। स्टेडी स्टेट को आप बोल सकते हो सैचुरेशन भी बोलते हैं हम लोग, है ना। सैचुरेशन इट मीन्स क्या, इसके बाद आप कितना भी इसको वोल्टेज आप रखे रहो इसके क्रॉस, है ना, वी वोल्ट रखे रहो, अब ये चार्ज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब खाना आपके पास रखा हुआ रहे, पूरे थाली में भरा हुआ, है ना, और आप खाते जाओ, ठीक है। एक सर्टेन जो आपका लिमिट होगा वहाँ तक आप खाओगे, उसके बाद क्या होगा, आप सैचुरेट कर जाओगे। उसके बाद कितना भी मैं सोर्स देता रहूँ, आपके पास कैपेसिटी नहीं है उसको इनटेक करने का, है ना। दैट इज़ कॉल्ड योर सैचुरेशन, आप सैचुरेट हो चुके हो, है ना। जैसे आप पढ़ते हुए शायद केमिस्ट्री वगैरह में, है ना, कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाटर है, उसमें आप जो भी शुगर ऐड करते रहो, है ना, उस पर वो सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। बट एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, उसका सॉल्यूशन बनना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि वो सैचुरेशन हो गया उसका, इसके बाद वो सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसी वे में समझ लो, इसकी भी एक कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, है ना। वो कैपेसिटी कितनी है, CV, ठीक है, उतना चार्ज इसने स्टोर किया इस बैटरी से, ठीक है। तो दैट केस इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट। थोड़ा और जनरल में बात करता हूँ, है ना, क्योंकि ये ट्रांजिएंट स्टेट, स्टेडी स्टेट बड़ा ही पहली बार सुन रहे होगे आप, है ना, क्योंकि 9th-10th में कभी आपने पढ़ा नहीं, 11th में कभी ये सब पढ़ना नहीं होता, है ना। तो दीज आर द न्यू वर्ड्स फॉर यू, है ना।
ट्रांजिएंट स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूँगा, है ना, क्योंकि इससे आप ग्राफ में भी सीखोगे कि क्या होता है ये। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट है क्या, दिज आर डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाँ इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट, इस स्टेट को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेडी स्टेट। इन जनरल टाइम के रिस्पेक्ट में दो ही स्टेट हो सकता है, ये तो ट्रांजिएंट या फिर स्टेडी स्टेट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो लाइफ है उसमें हम लोग क्या 2-3 स्टेज अपने आप को बांटते हैं। फर्स्ट हम लोग जब बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग चाइल्ड होते हैं। सेकेंड टाइम क्या, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं। थर्ड टाइम क्या, ओल्ड एज। ठीक है ना, तो जो आपने बताया है ये सब वो किसके रिस्पेक्ट में, बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, कि नहीं आप 15 ईयर्स से पहले होता यू आर जस्ट लाइक ए चाइल्ड और मे बी टीन, है ना, 15 के बाद यू आर बिकमिंग ए यंगर, है ना, और उसके बाद अगर आप जा रहे हो 40+ देन यू आर बिकमिंग ओल्ड, और जो भी उस रेंज में आप आते हो, है ना। इट मीन्स वी विल डिफाइन आवर एज, है ना, इन सर्टेन गैप, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ, है ना। वो सब डिफाइन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग, तो वो करते हैं हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी सर्किट का जो रिस्पॉन्स होता है ये सब आप पढ़ना नहीं है आपको, है ना, बट आप जान लो कि किसी फंक्शन को अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन कैटेगराइज दिस फंक्शन इन 2 वे। फर्स्ट इज योर ट्रांजिएंट, सेकेंड इज योर स्टेडी स्टेट। इसका मीनिंग और क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी, है ना। पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं, ट्रांजिएंट है क्या, स्टेडी स्टेट है क्या। देखो मैं एक रिस्पॉन्स बोल रहा हूँ, ठीक है ना, या मैं सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, जो कि मैं खुद कैलकुलेट करके बताऊंगा, है ना। जो ये कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर को, क्योंकि आपने देख रखा है इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स है ऐसा, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, C, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब इस कैपेसिटर को मैंने, जैसे मतलब मेरा मोबाइल है वो फुल्ली डिस्चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है उसके पास, ठीक है। मैंने क्या किया, सोर्स के साथ कनेक्ट किया उसको, ठीक है। तो उस टाइम सडन कितना चार्ज होगा, है ना। जैसे मैंने कनेक्ट किया इस कैपेसिटर को, मान लो कैपेसिटर ऐसा था, सेपरेट था, और ये फुल्ली डिस्चार्ज है, ठीक है। इस बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया। जैसे आपने कनेक्ट किया तो इसका वोल्टेज V वोल्ट नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस है ना। जैसे आपने मोबाइल को चार्ज में लगाया, आपका मोबाइल फुल्ली चार्ज नहीं होगा, है ना। ये चार्ज कितना होगा, 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ भी कितना होगा, 0 वोल्ट, है ना। तो जो इस पर चार्ज होगा वो कितना होगा, 0, इस पर भी चार्ज कितना होगा, 0, ठीक है। इसके बाद कैपेसिटर क्या करेगा, आपका मोबाइल क्या होगा, चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से कैपेसिटर भी चार्जिंग स्टार्ट होगा। एक सर्टेन टाइम के बाद चार्ज कितना हो जाएगा, Q, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज हमें पता है ना क्या होता है, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। इट मींस चार्ज कितना है, Q/C। इट मींस क्या, जो वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर होगा, जब इस पे चार्ज Q हो गया, इस पे कितना +Q, इस पे कितना -Q, ठीक है। इस पे जो कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, यहाँ पे होगा Q/C, और यहाँ पे कितना होगा, -Q/C, ठीक है। ऐसा हुआ होगा, 0 से स्टार्ट होगा, एक सर्टेन टाइम मान लो Q, सर्टेन टाइम T के बाद उसका चार्ज कितना हो गया, Q, फिर कितना -Q, ठीक है। और टाइम गया, ठीक है। और इन्फिनाइट टाइम के बाद ऐसा मानते हैं हम लोग कि कैपेसिटर क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, Q चार्ज हो गया, है ना। कितना चार्ज हो गया, +Q, और ये क्या हो गया, -Q, ठीक है। इस पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ का वो कितना होगा, Q/C, है ना, ठीक है, Q/C, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैपेसिटेंस के क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, है ना, इनफिनाइट टाइम के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q/C, और यही तो क्या है, V है, ठीक है। क्योंकि Q क्या होता है, CV।
तो ये जो आपका वोल्टेज मिलेगा, वी वोल्ट मिलेगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस, वो क्या होगा, इन्फिनाइट टाइम के बाद मिलेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग अभी जब अब मिल रहा था ना, बीच का जो भी टाइम था यहाँ पे चेंजेस हो रहे थे। देखो चार्ज इसमें, जब कैपेसिटर पे चार्ज स्टार्ट हुआ, पहले कितना, 0, फिर कितना Q, फिर कितना कैपिटल Q। ठीक है, और इसके बाद ये जो कैपिटल Q है, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक है, इसके बाद ये कभी ज़्यादा स्टोर कर नहीं पाएगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। ठीक, तो इस टाइम तक जब इसका चार्जिंग हो रहा था, है ना, 0, 1%, 2%, 3%, 4%, 100%, है ना, 100% चार्ज इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट। उससे पहले जितना टाइम बीत गया उसको चार्ज करने में, उस टाइम हमेशा चेंज करते रहा आपका चार्जिंग, है ना, 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100, 99। ठीक है, ऑल आर कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट इट मीन्स द वैल्यू विल बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आपका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, देन वी कैन से इट दैट इट इज़ द स्टेडी स्टेट। जब आपका वैल्यू चेंज करे, इट मीन्स कि आप किस में हो, ट्रांजिएंट स्टेट में। जब आपका वैल्यू चेंज नहीं करे, देन आप किस में हो, स्टेडी स्टेट में। ठीक है, देखो ये जो ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, ये प्योरली एसी का पार्ट है। ठीक है, बट अभी समझने के लिए बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ोगे अभी आरसी सर्किट और वहाँ पे पढ़ोगे आरएल सर्किट, दोनों लगभग सेम ही है, इक्वेशंस भी एक ही जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो सब कुछ एक लिंक है, तो आप ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, समझना पड़ेगा आपको ये भी, है ना। तो ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है, जहाँ पे चेंज होता है ना, और स्टेडी स्टेट क्या होता है, जहाँ पे चेंज नहीं होता है, वो सैचुरेट कर गया। ठीक है, आपने खाना खाना स्टार्ट किया तो आप खा रहे हो 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप बोलोगे नहीं अब नहीं खा सकता, दैट इज़ योर मैक्सिमम लिमिट, है ना, एंड दैट इज़ योर कॉल्ड स्टेडी स्टेट, सैचुरेशन स्टेट। उसके बाद आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, इट मीन्स क्या, उस टाइम पे कुछ भी चेंज अब नहीं होगा। जब चेंज नहीं हो, दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट। जब चेंज इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली इसको देखते हैं, है ना, कि इसी कैपेसिटर में क्या हो रहा होगा। इस कैपेसिटर में होता क्या है, जब ये चार्जिंग स्टार्ट करता है, ठीक है, इसका इक्वेशंस मैं अभी जस्ट निकाल के लाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा आरसी सर्किट, तब ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको। दिस इज द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, दिस इज द टाइम। ठीक है, और जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो क्या होगा, Q। ठीक है, Q का वैल्यू क्या होगा, CV। द मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, Q, और Q का वैल्यू क्या होगा, CV। ठीक है, दिस इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू CV। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज कैसा होगा, तो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग होगा, है ना, ये कुछ ऐसा। ग्राफ में थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ऐसा ग्राफ होगा, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, है ना। इसका मतलब ये कि जब कैपेसिटर को आपने चार्जिंग में लगाया था, ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, फिर चार्ज होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा, चार्ज, और एक सर्टेन टाइम के बाद देखोगे क्या ना, कि अब चार्जिंग बढ़ ही नहीं रहा है। पहले क्या होगा, 99%, फिर 99.01%, 99.03%, 99.04%। ठीक है, समझ लो जब आपका 99% से एवो होने लगा है ना, इसका मतलब क्या, ये टाइम के रिस्पेक्ट में सैचुरेट कर गया। ठीक है, 98% तक बड़ा इजीली चार्ज हो रहा है, फास्ट चार्ज हो रहा है ना, चार्जिंग हो रहा है। इस टाइम के बाद क्या हो रहा है ना, आपका स्लो हो गया, वेरी वेरी स्लो। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जहाँ पे ये बड़ा इजीली चार्जिंग हो रहा था, जहाँ पे वैल्यू बड़ा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था, है ना, यहाँ पे वैल्यू कितना है कैपेसिटर का चार्ज का, 0, यहाँ पे समथिंग 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 समथिंग, इस पॉइंट तक कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो इजीली चेंज कर रहा है ना, दैट टाइम स्पेन इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट, जहाँ पे वैल्यू हमेशा चेंज करते रहे, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट, है ना। इसको हम लोग TR से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल TR। ठीक है, और इसके बाद जहाँ पे लगभग सैचुरेशन स्टार्ट हो जाए, आपका चार्जिंग अब लगभग एंड हो गया है ना, 99 के बाद 99.01, 99.03, और ये बहुत टाइम लेगा आपको। 100% कभी चार्ज होता ही नहीं है ना, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 100% कभी नहीं होता, है ना।
कैपेसिटर भी कभी भी 100% चार्ज नहीं होगा। दिस इज आवर हाइपोथेटिकल, क्योंकि जो मैं इक्वेशंस निकालूंगा वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि 100% चार्ज कभी नहीं होगा, है ना, ये टेंड्स टू 100 होगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी टाइम स्पेन है दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट, जहाँ पे सैचुरेट कर जाए, जहाँ पे वैल्यू अब बढ़ नहीं रहा है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है ना, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। जहाँ पे वैल्यू चेंज होता रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। हाँ, और स्टेडी स्टेट में देखो क्या ना कि एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी जब निकालूंगे क्वेश्चन में, है ना, कि अगर देखोगे जो कैपिटल चार्ज हो रहा है इस ट्रांजिएंट स्टेट में, जो आपका चार्ज होगा ना दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेट में जो कैपेसिटर चार्ज होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वो टाइम पे डिपेंड करेगा। आप बता सकते हो क्या, आपको इक्वेशंस मिलेंगे, है ना, उस इक्वेशन में आप टाइम का वैल्यू रखते जाओ, चार्ज का मैग्नीट्यूड मिलता जाएगा। हाँ, 2 सेकंड पे कितना चार्ज, 3 सेकंड पे कितना चार्ज, 4 सेकंड पे, 100 सेकंड पे, 500 सेकंड पे कितना चार्ज यू कैन कैलकुलेट, बिकॉज इन दिस ट्रांजिएंट स्टेट योर चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, but this steady state your charge is not a function of time, that will be constant, ठीक है। और कांस्टेंट तो पता है ना, कांस्टेंट क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा C इंटू V, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। दिस इज योर कांस्टेंट चार्ज ऑफ द कैपेसिटर एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दिस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। आप बोल सकते हो क्या, बताओ किस टाइम पे ये हो रहा है, टाइम का वैल्यू रख दिया हमने, मैग्नीट्यूड निकाला, ऐसा तो हो नहीं रहा है। दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट मीन्स द वैल्यू इन द स्टेडी स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ द ट्रांजिएंट स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, यू कैन फाइंड द वैल्यू एनी टाइम बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। सो वी कैन कैलकुलेट ए फॉर्मूला, है ना, derive a formula of charging of capacitor in between the transit state, and that function, that will be the function of time, but in a steady state your charge is not a function of time, it's a fixed value, that value is Q equal to CV, ठीक है। तो इन जनरल अगर आप बड़ा आसान से लैंग्वेज में बोलना चाहते हो ना कि ट्रांजिएंट क्या है, स्टेडी स्टेट क्या है, जहाँ पे चेंज होता रहे दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट, ठीक है। जहाँ पे चेंज हो ही ना दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, ठीक है। मैक्सिमम चार्ज कितना हो गया, CV, अब ये चेंज नहीं होने वाला, सैचुरेट कर गया, ठीक है। दिस इज योर स्टेडी स्टेट, चार्ज चेंज होता रहेगा इस रेंज में, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट, है ना। और ये ट्रांजिएंट स्टेट में क्या करेगा, नहीं हमेशा ग्रोइंग रहेगा या फिर डिकेइंग रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है, बट इट विल नेवर बी फिक्स्ड। ट्रांजिएंट स्टेट में अगर आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बट कांस्टेंट कभी नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रांजिएंट इट मीन्स दैट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट विल नेवर बी कांस्टेंट, इट विल ऑल्सो ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट इट नेवर विल बी कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट हो जाए इट मीन्स क्या, यू आर इन स्टेडी स्टेट। अगर लाइफ में आप बढ़ना छोड़ दो, है ना, आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, डिक्रीज नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप लाइफ में कैसे हो, यू आर इन स्टेडी स्टेट। जब भी हम लोग लाइफ में ग्रो कर रहे हैं या डिके कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, इसे बोलते हैं ना, एक डायलॉग वगैरह लोग बोलते हैं, अगर आप कुछ कर रहे हो इट मीन्स कि आप जिंदा हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो इट मीन्स कि आप मर गए, ठीक है। जो डेथ है ना, डेड पर्सन, दे आर इन स्टेडी स्टेट, वो कुछ नहीं करते, उनका सैचुरेशन हो चुका है, ठीक है। जैसे हम लोग अपने करियर में देखते हैं ना, लाइफ के करियर में हम लोग क्या करते हैं कि कभी कुछ, आप देखो अपने, अगर हम लोग देखते हैं अपने लाइफ को, ऐसा कुछ प्रैक्टिकली समझो तो बड़ा आसानी से समझोगे आप कि ट्रांजिएंट स्टेट है क्या, स्टेडी स्टेट है क्या। देखो अगर एक पर्सन है ना, उसका टाइम हमारा लाइफ है, लाइफ मान लो T टाइम है ना, और किसी पर्सन का करियर है, ठीक है। लाइफ में जब भी आपने ड्रीम लिया होगा, है ना, आपने स्टडी स्टार्ट किया, पढ़ा लिखा, कुछ चेंजेस वगैरह आए, कभी ज़्यादा पढ़ा, कभी कम पढ़ा, है ना, कभी कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। और एक सर्टेन टाइम के बाद क्या आएगा कि आप करते करते एक मान लो एक किसी भी जॉब में चले गए, तो लाइफ टाइम क्या करोगे, एक सर्टेन लिमिट के बाद हम लोग उसी जॉब को करते रहते हैं होल लाइफ, ठीक है। तो जब तक आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, जब तक आप लाइफ में चेंज कर रहे हो अपने मैग्नीट्यूड को, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट,
जब लाइफ में आपका चेंज आना बंद कर दिया है ना, आप कांस्टेंट हो गए, सैचुरेट कर गए है ना, आपके लाइफ में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, देन यू आर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दो। टाइम के रिस्पेक्ट में एवरीथिंग इज डिफाइंड इन टू टाइम स्पैन, दैट इज योर ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट इट मीन्स क्या, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ट्रांजिएंट इट मीन्स क्या, अदर यू विल इंक्रीज डिक्रीज बट देर विल बी चेंज। ठीक है, तो ये कैपेसिटर में भी होगा, इंडक्टर में भी होगा, आरएलसी सर्किट में भी होगा, सब में होता है। ये करंट के लिए भी होगा, चार्ज के लिए भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, जब आप आरसी सर्किट पढ़ोगे वहाँ पे आप एनर्जी के लिए, चार्ज के लिए, करंट के लिए, वोल्टेज के लिए, एवरीथिंग इन एवरी फॉर्मूला यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। ठीक है, जहाँ भी टाइम का फंक्शन हो इट मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ ट्रांजिएंट स्टेट, जहाँ पे कांस्टेंट हो इट मीन्स दैट इज द स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो शायद अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिएंट स्टेट होता है क्या है और स्टेडी स्टेट होता है क्या है। दीज आर द फंक्शन ऑफ बेसिकली टाइम, है ना। जब टाइम के रिस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना बंद कर दे इट मीन्स क्या, दैट फंक्शन इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट। ठीक है, जब वो चेंज होता रहे दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट, है ना। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा था कैपेसिटर्स में, ऑल आर इन दिस स्टेट, स्टेडी स्टेट, है ना। वहाँ पे आप बोल रहे हो कि हाँ यहाँ पे रजिस्टर है नहीं, क्योंकि रजिस्टर का यहाँ पे रोल खत्म हो गया था। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आरसी सर्किट, है ना, दिस इज द एक्चुअल सर्किट, दिस इज द एक्चुअल सर्किट। ठीक है, और उसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, जो रिजल्ट आएगा कि ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होगा। ठीक है, आप कभी भी निकाल सकते हो, बताओ इस कैपेसिटर का कितना चार्ज स्टोर करेगा। अगर मैं बोलूँ 5 सेकंड के बाद कितना चार्ज स्टोर करेगा, 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कितना करंट होगा अक्रॉस द रजिस्टर, कितना वोल्टेज होगा अक्रॉस द रजिस्टर आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, है ना, यू कैन इजीली कैलकुलेट, है ना। और ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांजिएंट की। जो मैंने लेक्चर दिया ये यूज़फुल होगा आपके लिए, है ना। जब हम लोग आरएल सर्किट पढ़ेंगे वहाँ भी, है ना। तो आरएल सर्किट आप समझ लो कि यहीं पे पढ़ रहे हो। ठीक है, वहाँ का जो मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो मैं आरसी पढ़ा रहा हूँ, आरसी सर्किट पढ़ाऊँगा, वही समझ लो कि आपने वहाँ पे एल और आर को चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आरसी सर्किट। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द आरसी सर्किट, है ना, जहाँ पे क्या होगा, एक रजिस्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है, एक्चुअल सर्किट यही होता है ना। कभी आप देख रहे हो ना कि सी और एक कैपेसिटर और एक वोल्टेज है, ये एक्चुअल में सर्किट होता ही नहीं है। ठीक है, वो सर्किट कब हो जाता है, जब आप उसको स्टेडी स्टेट में रखते हो तब, है ना, क्योंकि इस रजिस्टर का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस रजिस्टर को हटा देते हो, आप रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि करंट अक्रॉस दिस रजिस्टर क्या हो जाएगा, जीरो। कब, स्टेडी स्टेट में। इसलिए हम लोग इस रजिस्टर को दिखाते नहीं है कुछ डायग्राम में या बुक में, कहीं आपको ये रजिस्टर दिखता नहीं है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब आपका सर्किट किस में हो, स्टेडी स्टेट में। चलो यही आपका आरसी सर्किट है ना, इसमें कैपेसिटर है। मान लो कि जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, है ना, ये सर्किट पहले क्या था, मान लो कि ये आर है और ये सी है। ठीक है, इस टाइप से सर्किट लिया जहाँ पे एक रजिस्टर लिया, एक कैपेसिटर लिया और इसको एक बैटरी के साथ अटैच किया। बैटरी मान लो ऐसा है, ठीक है, और इस बैटरी के साथ एक लगा हुआ है स्विच। मैं स्विच ऑन कब कर रहा हूँ, t = 0 पे। ठीक है, तो लेट t = 0 पे ये अटैच हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट स्टार्टिंग में, यहाँ पे कितना 0 वोल्ट, है ना, यहाँ का वोल्टेज कितना V। देखो ये 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, यहाँ का वोल्टेज कितना V, यहाँ का वोल्टेज कितना V, है ना। कैपेसिटर अभी चार्ज है ही नहीं, कैपेसिटर अभी चार्ज नहीं, क्योंकि जैसे हमने कनेक्ट किया ना, इस पर कोई चार्ज तो था ही नहीं। ठीक है, तो इसके क्रॉस जो चार्ज है वो है कितना, इस पे भी 0 और इस पे भी 0, है ना। चार्ज 0 इट मीन्स क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज 0। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, 0। ठीक है, तो एट t = 0 पे, t = 0 पे, ठीक है, t = 0 पे बताओ करंट अक्रॉस रजिस्टर कितना है, करंट अक्रॉस रजिस्टर है कितना, करंट अक्रॉस रजिस्टर है कितना, है ना। देखो इस रजिस्टर के अक्रॉस, ये रजिस्टर कुछ ऐसा है ना, पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ का वोल्टेज कितना V, यहाँ का वोल्टेज कितना 0, यहाँ पे करंट I, रजिस्टर इज दिस, है ना। तो करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस V/R, ना। इट मींस क्या, करंट इज V/R।
ठीक है। और ये होगा क्या, दिस इज योर मैक्सिमम करंट। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये मैक्सिमम करंट होगा इस टाइम जब मैंने क्या किया, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है, इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है किससे, इस रेजिस्टर से, ठीक है। ओके, ये समझ में आया होगा, है ना, कि करंट कितना होगा फ्लो करेगा इस टाइम, है ना, दैट इज योर आई। सेमी करंट फ्लो करेगा इससे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, एक टाइम टी के बाद, है ना, टी का जीरो, अब मैं बोल रहा हूं एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है, एट टाइम टी के बाद, एक सर्टेन टाइम टी के बाद, है ना। देखो जीरो पे मैंने ये बताया कि वोल्टेज इस पे चार्ज कितना है, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, जीरो, ठीक है। तो वोल्टेज भी कितना होगा, जीरो। देखो ना, वोल्टेज क्या होता है, क्यू बाई सी, कैपेसिटी तो फिक्स है, बट चार्ज आपने कितना बोला, नहीं चार्ज जीरो है ना। तो वोल्टेज कैपेसिटर क्रॉस क्या होगा, जीरो। इट मीन्स क्या, अगर दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स है, इस पे चार्ज जीरो, इस पे चार्ज जीरो, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एट एनी सर्टेन टाइम टी के बाद, टी के बाद कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है। जिस टाइम टी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं ना, उस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज हो गया कितना, क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। कैपिटल चार्ज कितना हो गया, क्यू चार्ज। इट मीन्स क्या, द पॉजिटिव प्लेट इज प्लस क्यू चार्ज एंड नेगेटिव प्लेट इज माइनस क्यू चार्ज। पॉजिटिव प्लेट मान लो सेकेंड टाइम के बाद चार्जिंग स्टार्ट हुआ, है ना, क्योंकि बैटरी से आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो चार्जिंग हो रहा है, कैपेसिटर में चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। चार्ज कितना हुआ, क्यू चार्ज हो गया टी टाइम पे, ठीक है। तो बताओ इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना, दैट इज योर प्लस क्यू, इस पे कितना, माइनस क्यू, है ना। तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल क्या होगा, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, प्लस माइनस क्यू बाई सी, ठीक है। और यहाँ पे तो जीरो है, इट मीन्स क्या, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज क्यू बाई सी। ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, किसी भी सडन टाइम टी के बाद कैपेसिटर चार्ज होगा ना, लेट उस समय चार्ज क्या आ गया, क्यू चार्ज हो गया इस पे, ठीक है। इस पे प्लस क्यू आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस क्यू, है ना। तो पोटेंशियल लिखना होगा हमें, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज बाई कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस चेंज होता नहीं है ना। अब चार्ज कितना है, क्यू, तो पोटेंशियल कितना हो गया, क्यू बाई सी। इट मीन्स क्या, दिस पोटेंशियल इज क्यू बाई सी। यहाँ पे तो कितना था, 0 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना आएगा, क्यू बाई सी, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज क्यू बाई सी। और ये तो हमेशा क्या है, जीरो, क्योंकि देखो आप यहाँ पे बोल रहे हो ना, दिस इज द ग्राउंड, है ना। तो ग्राउंड बोलोगे तभी तो ये क्या हो गया, वी वोल्ट, ये क्या हो गया ग्राउंड, ये क्या हो गया जीरो, है ना। जब ये क्यू चार्ज हो गया उस टाइम इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना, माइनस क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपिटल इज क्यू बाई सी, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, क्यू बाई सी, है ना। इट मीन्स जब टाइम टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, एट एनी टाइम टी, ठीक है, टाइम लिमिट ओवर हो रहा है ना, हाफ एन आवर का ही टाइम लिमिट होता है,